ये कॉन्सेप्ट मैंने तब लिखा था जब मैं लाइक आई जस्ट फिनिश माई मास्टर्स इन जामिया and there was some campus placement interview happening and we were just given a random topic, लाल बाई की लालटेन, इसके ऊपर कुछ लिखो. So this is the concept that I had written that time, like in 2010. Randomly एक दिन 2021 में I'm just browsing my mail and I came across this concept and I'm like, okay, why is this sitting in my mailbox? I should do something about it. So that's how लाल बाई की लालटेन came into existence, came into the picture. तो फिर जब बात आई कि develop the concept तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, drum roll, because I'm going to take the name of Mr. Animesh Verma. मैं जब अमृत से पहली बार मिला तो अमृत के पास एक आइडिया था. वो था बेड टाइम स्टोरीज़ का. वो बेड टाइम स्टोरीज़ पे कुछ करना चाह रही थी और सुनने के बाद मुझे सबसे पहले ये लगा कि हम 2022 में हैं, 2023 में हैं और पिछले कुछ 15-20 साल में बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज़ कितनी वर्क करेंगी, कैसे वर्क करेंगी, या अगर हमें बेड टाइम स्टोरीज पे काम करना भी है तो उसका कौन सा ऐसा बेस हो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो. मैं यही सोचा था कि हम ऐसा क्या करें कि हम वो क्या रूट ले कि वो बेड टाइम स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगे और बच्चे उसको नए तरीके से देखें और सुने और सीख लें. तो यहाँ से शुरुआत हुई पार्थ और जुगनू की. द कॉन्सेप्ट वॉज कि एक नानी है जो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती है एंड हाउ किड्स एक्चुअली दे टेक दीज कहानियाँ एंड यूज देम इन देयर डे टू डे एंडेवर्स. सो आई जस्ट थॉट कि चलो पिच करते हैं. एंड जी बीइंग माई alma mater, I have like worked with Z for more than 7 years. मेरा फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंस वॉज Z कि चलो अगर किसी को पिच करना है तो पहले Z पे ही चलते हैं. I went to Z. I just randomly told them that, this is the concept that I have, and they were actually very excited. They said that we were looking to do something for kids, in the space of kids, and we'll be very excited. So I think just go out, develop the concept, and then come back to us. फिर हमने brainstorm किया कि अच्छा राइटर किसको ले. तो अगेन हमने बहुत राइटर्स से बात की, 3-4 लोगों से मिले, बट फाइनली अगेन बोथ ऑफ अस agreed that आलोक शर्मा will be a perfect fit to write this, to create this world. जब मैं अनिमेश और अमृत से मिला तो एक चीज़ जो थी जिसके बारे में हर आदमी श्योर था, इट वॉज अबाउट बेड टाइम स्टोरीज. इट कुड हैव बीन लाल भाई की लालटेन, ये नानी की कहानी हो सकती थी. कुछ एक चीज़ें थी जो बहुत फिक्स थी. दे वांटेड अ मैजिकल कैरेक्टर, दे वांटेड नानी की कहानी, एंड दे वांटेड सम किड्स टू रिप्रेजेंट टुडेज किड्स. सो ऑन दिस स्क्रिप्ट ना ऐसा ओवरनाइट बॉर्न नहीं हुए थे पार्थ और ओवरनाइट जुगनू बॉर्न नहीं हुए थे. देयर वर वीक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, देयर वर वीक्स ऑफ कि क्या होगा, अच्छा क्या स्टोन बॉय टाइप्स होगा या क्या मतलब ऐसा नानी की कहानियाँ ही रखें और कहीं और नहीं जाएं या टाइम ट्रैवल करें. सो देयर वर अ लॉट ऑफ एक्चुअली क्वेश्चंस, देयर वर अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट एक्चुअली वेंट इनसाइड डेवलपिंग दिस. जब मैं छोटा था तो हम लोगों ने एक कहानी देखी थी. दूरदर्शन और मेट्रो आता था उस वक्त. एक स्टोन बॉय, एक बच्चा था, एक स्टोन बॉय करके एक शो था जिसमें एक बच्चा है जो स्पेशल बच्चा है जो टाइम लूप्स में फंसा हुआ है. और मैं हमेशा से मुझे लगता था कि हमें इस तरह की कहानी, इस तरह के कैरेक्टर्स को
वापस से लोगों के सामने लाना चाहिए, जिसमें सुपर पावर्स तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से अपनी पर्सनल ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। जब मैं इस बारे में सोचना मैंने शुरू किया और जब मैं अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में सोच रहा था, बिफोर द मैजिकल कैरेक्टर आई रियली वांटेड टू फिक्स कि मेरा लीड जो है, जो नॉर्मल बच्चा है, वो कौन होगा। एंड इसमें बहुत कई हफ्तों तक ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी चलती रही कि इस बच्चे में क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें हैं जो इस बच्चे को परेशान करती हैं। एंड वी केप्ट डिगिंग यू नो डीपर एंड डीपर एंड डीपर टू फाइंड दिस कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ पार्थ. The name Parth, definitely I came up with Parth because the idea was very simple. महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब फंस जाता है, अर्जुन को जब कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, उसको कृष्ण आते हैं, रास्ता दिखाते हैं. अर्जुन का वो स्वरूप है पार्थ का स्वरूप. तो मेरे दिमाग में जो आइडिया था इस कैरेक्टर को लेके वो यही था कि एक ऐसी महाभारत में फंस गया ये बच्चा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है इसे आगे जाना है या पीछे जाना है. और जब आप ऐसे मझधार में होते हो तो आप पार्थ होते हैं. तो दैट इज़ हाउ द नेम केम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड यू नो पार्थ का कैरेक्टर बनना शुरू हुआ. So actually casting was the most difficult part in the show, क्योंकि अगर आपकी if you have your casting right, then you know you've won half the battle. We did get lucky with our casting. We got some brilliant cast. हमने बहुत बच्चों के ऑडिशन लिए थे, बहुत ही ज़्यादा. बट जब हमने मीत को देखा स्क्रीन पे, we just knew instantly that मीत is our path. एकम चमत्कारी बच्चा लगता है. सबसे बड़ी खासियत तो उसकी ये है. वो मैंने पिछले कुछ साल में उससे ज़्यादा क्यूट और प्यारा बच्चा देखा नहीं है. और वैसे कास्टिंग की पूरी जिम्मेदारी अमृत की थी. हम लोगों को सबको पता था कि अगर अमृत कास्टिंग में इन्वॉल्व है तो कास्टिंग तो अच्छी होनी है. तो ऑनेस्टली इसमें कोई मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट इतना था कि कास्टिंग अच्छी हो रही थी और हमको पता था कि अमृत के गाइडेंस में कास्टिंग अच्छी ही होगी. एकम को देख के आप जब एकम को देखते हैं आपको लगता है, आप जब किसी ऐसे लड़के की बात करते हैं ना जिसके अंदर सुपर पावर्स है, जो किसी तकलीफ में जी रहा है उसके अलावा, और तो वो उस कैरेक्टर को सोचते हुए जब आप एकम की तरफ देखते हैं तो पहली झलक में आपको लगता है कि यही हमारा जुगनू है. दूसरी चीज़ जो मैंने पार्थ के साथ की, इट्स क्वाइट ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज मैं क्लास 9 में फेल हो गया था और मेरे लिए मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी उस दिन. मुझे समझ में नहीं आया मेरी लाइफ में आगे मैं क्या करूं. इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. आपको जब एक बड़ा फेलियर, एक बड़ा सेटबैक 14 साल की उम्र में आके लगता है तो आपको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. एंड आई फेल्ट दिस वन ट्रॉमा जिसके साथ मैं बहुत लंबे समय तक जीता रहा हूँ, अगर ये ट्रॉमा हम पार्थ को दे देते हैं तो वो शायद पार्थ का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएगा और पार्थ को वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम उसके साथ करना चाहते हैं. एंड वंस पार्थ इज कन्फ्यूज्ड, पार्थ इज स्टक इन अ महाभारत काइंड ऑफ अ सिचुएशन, अ पर्सन लाइक कृष्णा कम्स इन टू हिज लाइफ, अ मैजिकल फ्रेंड कॉल्ड जुगनू. ही कम्स इन एंड वो उसको उसमें से ड्रैग करके निकाल के लेके जाता है. तो ये मोटा आइडिया था पार्थ और जुगनू की फ्रेंडशिप का जो बेस लाइन क्रिएट करना था. दिस इज हाउ वी क्रिएटेड द बेस लाइन फॉर पार्थ एंड जुगनू. I had met Amrit a few years ago in a film festival, but it was a very brief meeting. So when I moved to Mumbai last year, we have a common friend called Akar Kaushik. Akar and I had worked together many years ago in a film. So Akar knew that Amrit and her production house Cinnamon was looking for a director for this particular web show. And I had just moved to Mumbai, so Akar said, "Hey, why don't you just meet her?" And so Akar was very nice and gracious enough to send some of my work links to Amrit, and she liked one particular short film where I had worked with the kids. So I think that was the key component, that me having worked with the kids played a huge role in them sort of finalizing me as a director for this project. While writing, जो characters आपने सोचे थे, अगर वो एक्टर्स वैसे ही हैं और वो वही स्क्रीन पे उतार लें तो आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. We ended up meeting all these actors on a table read. The objective of the table read was to sort of figure out that how all these characters, this ensemble cast looks when we actually sit on the table, like how they work with each other well, what are the dynamics between them, and that can that could just go either very positive or very negative, but thankfully it turned out very positive.
The first reaction when I actually saw all the actors reading their lines on the table read was that, okay, ये तो एक्चुअली में पार्थ है, अरे ये तो एक्चुअली में अर्जुन है, अरे ये तो सही में न्यासा है. सो आई काइंड ऑफ अ गुड फीलिंग, काइंड ऑफ अ प्राउड फीलिंग कि चलो ओके, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी हमें इन लोगों के साथ, बिकॉज दे पिक्ड अप द कैरेक्टर्स. प्लस ऑल्सो इसका भी अगेन क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू माई क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर अनिमेश, बिकॉज ही सैट अ लॉट विद दीज एक्टर्स. उन्होंने सबके साथ टेबल रीडिंग, सबके साथ ब्रीफिंग इस लेवल पे कर ली थी कि जब हम टेबल रीडिंग पर पहुंचे तब सबको पता था कि उनका कैरेक्टर क्या है. सो इट वॉज ऑल्सो ईजी फॉर देम टू बी देयर पार्ट, टू एक्चुअली रीड आउट देयर पार्ट. Luckily, Umesh Bansal sir, he was very supportive, और वो भी चाहते थे कि हम कुछ ऐसी कहानी कहें जो थोड़ा रिस्क हो उसके अंदर, क्योंकि पार्थ और जुगनू फाइनली एक ऐसी कहानी में तब्दील हो रही थी जो 7+ ऑडियंस, 13+ ऑडियंस के लिए बहुत साफ दिख रही थी, लेकिन हमारे देश में अभी इस जॉनर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया था. So for us, the story was also good versus evil, and that's how we started deciding that. That's how we thought of deciding that we can identify this with the color. And although it's not going to be very apparent, but that can get into the subconsciousness of the audiences. So for example, we decided that. So we knew that we're going to shoot in forest, and now in forest it's going to be a huge green patch. So now we had a lot of scenes where we would see Parth, who's one of the protagonists, going into the forest on a cycle, or otherwise all these kids also going into the forest. And we thought that which color, for example, will also play with the theme of his character, as well as would stand out when he's in the forest. So for example, we chose yellow for that. And similarly, we knew that we had 2 characters who were playing negative. I mean, one is grey, but one is essentially very negative, which is actually Sleeman. So we decided to give him the red color. So all his costumes would have a tinge of red, if not completely red, all the time. And also the production design, for example, the colors used on the wall, or otherwise also, like for example, chairs, the colors of the chairs, etc. They would always be a tone of red in it. So that's how we decided red for Sleeman, and we needed to decide something for Nani as well, played by Madhuji. So we decided green for her. That sort of just went well with the rest of the production design also, because we identified that in the Negi's house, we found some elements of green and we wanted to accentuate it. So we filled with a lot of frames with the green itself, wherever we could do. But I think we managed to achieve pretty well in that context. So Parth's family is mostly, Parth's house is mostly done in the green shades, and his room particularly, which Parth and Chunky share, that has a very green component. And with Jugnu, we decided that we wanted to give, so since yellow was given to Parth, at least in some key scenes, so we wanted to figure out a shade of it, but it can't be yellow. So we decided on mustard, and since he wears only one costume in most of the series, except once when he actually gets Parth's clothes, so we decided just mustard just looks well. And we did go with 3-4 variations in choosing Jugnu's costume. I think 4 iterations, and then that's when we locked on this particular costume. And also we wanted to make sure that since he's a kid and he has to shoot for longer number of hours, so he should be comfortable in whatever he wears. So I will have to give credit to my costume designers, Zwili and Nidhi. इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया है. They have worked a lot on the characters. They have worked a lot on their backstories, their backgrounds. One day, look test वाले दिन Madhu ji came with this wig, and she said that मुझे ऐसी randomly ख्याल आया कि मेरे पास ये एक wig बनवाऊँ और मैं wig में look test करूँ नानी का. And it was just brilliant. We were sold. We saw her. The wig was like, it was brilliant. She looked amazing, and we thought कि बस close, हमारी आधी battle won हो गई है, हमारी आधी battle जीत ली गई है. यही है हमारी नानी, और ऐसी ही दिखने वाली है हमारी नानी. मुझे याद है अमृत और मैं एक बार ऑफिस में बैठे हुए थे और हमने नानी की पूरी बैक स्टोरी लिखी, उसके जन्म से लेके आज के दिन तक जब वो पहली बार हमारे शो में एंटर करती है. इवन दो अ लॉट ऑफ इट वी माइट नॉट यूज इन द मेन स्टोरी, बट स्टिल
नोइंग नानी, वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, उन्होंने पढ़ाई कहाँ की, उनके साथ पहले क्या हुआ है, उस चीज़ के रिपरकशन में क्या चीज़ें हुई हैं, उनके नाना के साथ कैसे रिलेशंस थे, उनके अपनी बेटी के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें इस लेवल पे वर्कड आउट हैं कि इफ़ कल को हमें नानी का एक स्पिन ऑफ शो बनाना पड़े तो आई थिंक अमृत हैज़ एटलीस्ट 2 सीजन्स वर्थ ऑफ मटीरियल.